जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं यूपीएसआई रीजनिंग सीरीज, ये पार्ट 8 है, सीरीज का 8वां भाग है। इस सीरीज से आप लोगों को यूपीपी, एसएससी, जीडी एवं यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के सारे कवर हो जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रीजनिंग के सारे कवर हो जाएंगे। स्पेशली यूपीएसआई का जो पेपर है 2021 का, उसी को करवा रहा हूँ। इसके बाद अपना जो एसएससी, जीडी, यूपीपी का प्रीवियस ईयर पेपर होगा उसको करवाऊंगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिटेल के साथ साथ ट्रिक का भी यूज करते हुए हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसे जल्दी से जल्दी हम 20 क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे आता है यूपीएसआई में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 40, हिंदी के 40 और जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं। तो हम 20-20 क्वेश्चन का सेट बनाकर चलते हैं इस सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 875 रुपये है। सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या में सिक्के हैं। बक्से में 10 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, हमको ये बताना है। तो इस टाइप के मैंने 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि इसको, अब 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं तो एक प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत तेजी से करने का प्रयास करेंगे। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ मिला है कि यहाँ पे सिक्कों की संख्या समान दिया गया है। जब सिक्कों की संख्या समान है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रुपया दिया है, जो पैसा दिया है, पैसे को हम जोड़कर टोटल रुपए में से भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया है ना, सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या में सिक्के हैं, मतलब 50 का भी संख्या उतना है सिक्के को, 50 पैसे के सिक्के भी उतने हैं, 2 रुपये के सिक्के उतने हैं जितने 10 रुपये के हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल जितने भी पैसे हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 50 पैसे, तो 50 पैसे को हम रुपया में लिखेंगे। तो रुपया का मतलब 1/2 रुपीज, 2 रुपये तो +2 करेंगे और 10 रुपये +10 करेंगे। इसके बराबर कौन सा हो जाएगा, 875 रुपया। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25/2 रुपया बराबर हो जाएगा 1875 के। हम 25 से काटते हैं 1875 को, तो 25 सत्ते 175 आया, 12 बचा, 12 फिर 5 125, 25 पंजे 125। अब हम 2 को गुणा इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 150। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था जल्दी से करने का तरीका। मैंने ऐसे क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों की संख्या समान दी। अगर हम मान लीजिए रेशियो के हिसाब से चलेंगे तो हम रेशियो में यही लिखेंगे 1:1:2:1/2:2:10। ठीक, इस रुपया हो गया। फिर सिक्कों की संख्या कैसे लिखते हैं, समान है तो हम 1:1:1 लिखते हैं। फिर इसी का हम भाग देने के बाद 1 का गुणा करते हैं। जब 1 का गुणा करेंगे तो 185 आएगा। तो बस यही है कि जब हमारा ये समान दिया है तो इसको हम स्केप कर दिए। जब स्केप कर दिए तो हमारा एक स्टेप कम हो गया। जब एक स्टेप कम हो गया तो हमारा टाइम भी बच गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। एफ के दाएं से 6वें स्थान पर है। मान लीजिए यहाँ एफ है और यहाँ से 6वें स्थान पर कौन सा बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है। ठीक, जो बाईं छोर पर है, अब जो भी जहाँ पे आए उसके बगल वाला एफ है, तो यही क्या हो जाएगा, जो के स्थान पे। जो बाईं छोर पर मतलब एफ बाईं छोर पर है, तो बाईं छोर पे कौन सा बैठा है, एफ बैठा है। एक्स के दाईं ओर, अब दाईं ओर इधर जाएगा, एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, तो एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, हमको ये बताना है। एफ के इधर कितने बैठे हैं, 6 बैठे हैं और +3 इधर बैठे हैं, तो 6 3 9 +1 एफ का स्थान, कितने हो गए,
10। जैसे में हम कह दें कि मेरे बाई में 4 बैठे हैं, तो टोटल कितने लोग बैठे हैं? जैसे एक पंक्ति है, अब पंक्ति में मेरे बगल में 5 लोग बैठे हैं, तब अब बोलेंगे पंक्ति में टोटल लोग कितने बैठे हैं, तो हम बताएंगे ना 6 लोग हैं, तो उसमें अपना काउंट कर रहे हैं ना, 5 + 1 अपना। तो इसी प्रकार इसमें एफ के दाएं 6, फिर एक्स के दाएं 3, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, तो कितना हो जाएगा? तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 10 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमको ये बताना है। अब क्या करा है, पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, तो हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ से पश्चिम की ओर चला, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से पश्चिम की ओर चला कितना, 12 किलोमीटर। अब कितना चल रहा है, दाएं मुड़ेगा 5 किलोमीटर चलेगा, ये 5 किलोमीटर चला। फिर क्या कर रहा है कि फिर जहाँ पे पहुँचा है वहाँ से आरंभिक बिंदु की ओर 5 किलोमीटर चलेगा, तो आरंभिक बिंदु की ओर 5 किलोमीटर चला। अब पहुँचा यहाँ पे, हमको बताना है यहाँ से यहाँ इनके बीच की दूरी, ठीक है, जहाँ पहुँचा है वहाँ से आरंभिक बीच की दूरी कितनी है हमको ये बताना है। तो हमको प्रतीत हो रहा है यहाँ पे 5, 12, ठीक। तो यहाँ पे हम त्रिक का नियम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम एक्स वाई कुछ जेड फिर नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा मानने से हमारा क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा सवाल हल करने में, जो कि समय बहुत कम रहता है। तो हम त्रिक का फार्मूला यूज करेंगे। त्रिक का मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है ये त्रिक। 5, 12, तो यहाँ पे 13 होता है, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्गों के योग बराबर होना चाहिए। तो 5, 12, 13, तो जब ये 5 है 12 है, तो ये भी टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 13। लेकिन यहाँ तक कितना है, 5 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितना हो जाएगा, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 8 किलोमीटर। तो राइट आंसर 3 का डी फॉर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है, एफआईआर? ऑप्शन ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट इंडियन रीजन। तो एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब हम थाना में या चौकी में अपना एफआईआर लिखवाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एफआईआर में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होता है इसको लिखते हैं कि हमारे साथ क्या घटना घटित हुई है, उसके लिखेंगे, फिर उसके बाद तब क्या करेंगे, तब उसी पर जो इन्फॉर्मेशन है उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एफआईआर को क्या बोला जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इस प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध को कथन में दर्शाया गया है। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ कथन दिया गया है, फिर यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन को देखेंगे मतलब एक तरह से अगर एग्जाम में बैठो तो कथन को मत देखो, पहले किसको देखो, निष्कर्ष को। निष्कर्ष में देखने से क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि बताना क्या है हमको और पूछा क्या है, ठीक। तो हम पहला देखते हैं निष्कर्ष में, u ग्रेटर देन r। तो u यहाँ पे है और r यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ए अलग चैप्टर है, इसका ए अलग पैटर्न है। अलग मतलब कि दो भागों में बांट दिया है इसको, ठीक। u इसमें नहीं है और r इसमें भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रिलेशन u r में। तो यहाँ पे फाइंड करने का मध्यस्थता काम कौन कर रहा है, एन। यहाँ पे भी एन है, यहाँ इसमें भी एन है, तो हमें एन को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे दिया है u
ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक, इसमें क्या है, n, r क्या है, बड़ा है n से, यहाँ पे r ग्रेटर देन है n से। तो यहाँ पे देख रहे हैं u क्या है, बड़ा या बराबर दोनों है, लेकिन n क्या है, हमको कन्फर्म है क्या बड़ा है। तो हम अगर इसका हम रिलेशन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा r ग्रेटर देन u ग्रेटर देन इक्वल n। ठीक, जब ऐसा रिलेशन बनता है तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, जो ए वाला होगा, जिसके पास ए वाला चिन्ह होगा वहीं क्या होगा, सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे अब u ग्रेटर देन, अब यहाँ पे देखिए अब क्या निशान दिख रहा है हमको, ऐसा निशान दिख रहा है ना बीच में, r की तरफ खुला हुआ है और u की तरफ बंद है। कहने का सेंस ये है कि r ग्रेटर देन u होगा, ना कि u ग्रेटर देन r। इसका मतलब निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे बताना दूसरा का निष्कर्ष, t ग्रेटर देन y, सॉरी t लेस देन y, यहाँ पे t लेस देन y या y ग्रेटर देन t कह सकते हैं हम। तो अब t और y इसमें है, खाली सिर्फ इसमें है, इस वाला भाग में नहीं है। हम देखेंगे कि y की तरफ मुंह खुला हुआ है और t। ठीक, तो अब जिधर भी अगर दोनों तरफ ऐसे रहेंगे तो जो बड़ा वाला होता है उसकी, जैसे अब ये दो फैमिली हैं, ठीक, ये बड़ा भाई है, फिर उससे थोड़ा सा छोटा भाई है, फिर एक इससे छोटा होता है जो ये बराबर वाला है। ठीक, तो अब ये तीनों अगर साइन दिखेगा तुमको, तो इसमें से अब अगर ऑप्शन में आप तुमको ए वाला दिया है तो ए वाला सही हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वाई से, मतलब जो निष्कर्ष 2 है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक, क्योंकि वाई की तरफ मुंह खुला है तो इसलिए वाई क्या हो जाएगा, टी से बड़ा होगा। तो निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त का एक चयन कीजिए। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो 5 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 1 2 3 4 संख्यांकित छवियों में कौन सी दी गई श्रृंखला के लिए अगली छवि होगी। तो हमको अब छवि ज्ञात करना है कि अगली छवि कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक पैटर्न देखेंगे कि जो छवि दी गई है इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम देखेंगे इस वाले में जो पहला फिगर है, ये वाले फिगर में, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5। तो इसमें जो 5 तिलियाँ बनी, कितनी तिलियाँ बनी है इसमें, 5 तिलियाँ। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, इस यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। इसमें कितना हो जाएगा, आप देखते हैं, 4 5 4 9 9 1 10 11 12 13 14 15। तो इसमें कितना है, सॉरी एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 16। ठीक, इसमें 5 है, इसमें 10 तिलियाँ, इसमें 16 तिलियाँ हैं। इसके बाद देखेंगे अब कितना हो, तो यहाँ पे एक पैटर्न हमको फिक्स दिख रहा है कि 5 फिर 10 फिर 16। अब इसको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें कितने हैं, 23। हम देखेंगे कि 5 10 15 ये सीरीज क्या बन गया, एक तरह से सीरीज बन गया। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है। तो हम देखेंगे 5 में +5 जुड़ा है, फिर 10 में +6 जुड़ा है, फिर 6 में +7 जुड़ा है। तो इसी प्रकार हम 23 में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 23 8 31। अब 31 तिली जिसमें होगा वही मेरा क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गिनते हैं, पहले में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। इसमें 32 दिख रहे हैं। अब दो में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिख रहे हैं? 31 तीलियां दिख रही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, हमको ये बताना है। आकृति यहाँ पे दी गई है, हमको बताना है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सिंगल वाला जो है कितने हैं? 7 है। अब देखते हैं कि ये बड़े वाला जो चौकोर खाना वाला है, 4 जिसमें बने हुए हैं, तो इसमें 5 होते हैं। इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5, 5, 10, 5, 15। और यहाँ पे एक ए वाला हो गया, 15 प्लस 1। फिर एक बड़ा वाला ए बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा इसमें, बड़ा वाला प्लस 1। तो 15, 7, 22, 22, 2, 24। तो कितने वर्ग बने इसमें? 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 24। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि a बराबर 252, b बराबर 32, c बराबर 9, d बराबर 5, e बराबर 92 हो, तो a भागे c इंटू डी माइनस बी प्लस ई बराबर क्या होगा? हम क्या करेंगे? जो a का मान दिया है, b का मान दिया, c का मान दिया, d का मान दिया है या e का, हम उसको यहाँ पे रख देंगे। a का मान 252 है, भाग लगा है तो भाग कर देते हैं बटा में। b का मान कितना है? 32, c का मान 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। इंटू डी का मान कितना है? 5 हो गया, माइनस b का मान 32 प्लस 92, का मान 92। अब हम देखेंगे 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट जाएगा। 9 दूनी 18, फिर 7, 9 अट्ठे 72, 28 पंजे 140, 32 में से 92 घटाएंगे 60 प्लस 60 हो जाएगा। अब 140 प्लस 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200। ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द, संख्या या अक्षर युग्म है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको इसमें से बताना है कौन सा है एक दूसरे से भिन्न है। इसमें एक भिन्न है, 3 से अलग है। ठीक, तो हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है? प्लेट है। दूसरा क्या है? बनाना। फिर तीसरा स्पून है, चौथा ग्लास है। तो यहाँ पे बनाना क्या है? डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि प्लेट, स्पून, ग्लास ये क्या है? घर के सामान है। ठीक, और ठोस है। अब बनाना क्या है? खाद्य पदार्थ है। ये क्या है? खाद्य पदार्थ। ठीक, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कूट भाषा में यदि गाइड को YKMIH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इस भाषा में रेज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक, तो हम देखते हैं गाइड को कैसे कूटबद्ध किया गया। GUID, इसी के नीचे लिख लेते हैं YK, रुकिए ऐसे कर लेते हैं, YKMIH। ऐसे दिक्कत होगा करने में, आप इसके नीचे ही लिखिए YKMIH। ठीक है, तो चाहे तो आप इसके ऊपर इसका नंबर लिख सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जी का 19 है, सॉरी 7 है, जी का 7, यू का 21, आई का 9, डी का 4, ई का 5। इस प्रकार में एक्सप्लेन भी लिख लेते हैं। ई का 25, के का 11, एम का 13, आई का 9, एच का
8। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 में +4 जोड़ा तो 11 आया है, मतलब इसका इससे हुआ है +4। ठीक। और 21 में 4 जोड़े हैं तो 25 आया है, तो इसमें +4 हुआ है। अब यहाँ पे 9 में हम 4 जोड़े हैं तो +4 हुआ है। डी में +4 जोड़े हैं तो 8 आएगा। ई में +4 जोड़ेंगे तो आई आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस फिर स्ट्रेट फिर क्रॉस, ऐसे ही हमको करना होगा +4 करते हुए। तो हम रेज का जब करेंगे RAISE, ए में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, 5 का कहता है ई। आर में 18 4 22 तो ई का बी। आई में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 तो एम। अब यस में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 19 19 4 23, क्या आएगा डब्लू। फिर यहाँ पे आई, EVWMI, क्या आया EVW, सॉरी क्रॉस चलेगा ना। अब यस में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे डब्लू आएगा। ई में अगर 4 जोड़ेंगे तो आई यहाँ पे आएगा। तो EVMIW यही होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन ऐसे हो जाएगा, EVMIW, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि शब्द साइमल्टेनियस से सभी स्वरों को हटा दिया जाए फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, हमको ये बताना है। हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस में से स्वर को हटा देंगे तो यस आएगा, फिर एम आएगा, फिर एल टी एन, एन के बाद यस, फिर एन, फिर डबल यस। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसा अल्फ़ाबेट होता है एक क्रम में वैसे हम इसको रखेंगे। तो अल्फ़ाबेट में क्या आता है, पहले एल आएगा, फिर इसके बाद एम, फिर इसके बाद क्या आएगा 2 ठो एन, फिर टी, फिर 4 यस आएगा। ठीक, अब क्या पूछा है कि दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। दायां इधर होता है, दाएं से 7वां अक्षर एन होगा। ठीक, 4 4 3 7, 7वां अक्षर क्या हो जाएगा एन। तो ऑप्शन नंबर 11 का एक करेक्ट हो जाएगा एन, दाएं से 7वां अक्षर एन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। 12 क्या कह रहा है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब श्रेणी हम, यह श्रेणी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको श्रेणी दी गई 46, 127, 202, 271, 334। अब किसके बाद क्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे 46 में कितना ऐड किया है, 7 में 6 गया, एक बार 81 ऐड किया है। 127 में कितना ऐड किया है, 12 में 7 गया 5, फिर 9 में से 2 गया 7, 75 ऐड किया है। फिर 202 में कितना ऐड किया है, 69 ऐड किया है। फिर 271 में कितना ऐड किया है, 63 ऐड किया है। अब हमको बताना है कि 234 में क्या ऐड करेगा। तो अब देखेंगे कि 81, 75, 69, 63 में क्या फॉलो हो रहा है, सीरीज क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 81 में से -6 हुआ है, 75 में से -6 हुआ है, फिर 69 में से -6 हुआ है। इसी प्रकार हम 63 में से भी -6 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 57। अब इस 57 को हम क्या करेंगे 334 में ऐड कर देंगे। 7 4 11, 5 3 8 1 9 3, कितना आया 391। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, 391। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी इकलौती बहन की माँ का भाई है। इकलौती बहन
कमा का भाई कौन है? वही आदमी। ठीक, अब पूछ रहा है उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। उस आदमी का मतलब इस आदमी का जो इकलौती बहन है, तो वही क्या है? महिला है। इससे क्या संबंध है? तो हम कह सकते हैं ना कि जो ये महिला है, महिला का जो आदमी है क्या लगेगा? मामा लगेगा आदमी। तो मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 13 का सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा समूह से नहीं है। मतलब 5 दिया गया है, 4 एक जैसे हैं, एक उसमें से भिन्न है। हमको वही बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। गिटार, सितार, टेबल, फ्लूट, वायलिन। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंटल है, वाद्य यंत्र है। तो टेबल क्या है? एक वस्तु है, ठीक, सामान रखने वाली जिस पर सामान वामान रखा जाता है। तो टेबल क्या है? अलग है, बकिया सभी 4 क्या हैं? वाद्य यंत्र है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए सी की माँ है। तो सी की माँ कौन हो गया भैया? थोड़ा सा ऊपर। सी की माँ ए और ई की ग्रैंड मदर है, तो ई इनके नीचे आएगा क्योंकि तीसरी पीढ़ी हो जाएंगी ना ए की ग्रैंड मदर है, जिसके पिता बी हैं। तो ई के पिता क्या हो जाएंगे? बी हो गए। ई के पिता बी हो गए। डी का विवाह ई से हुआ है, तो डी का विवाह ई से हुआ है, तो ये क्या हो गए? दोनों पति पत्नी हो गए। जिसकी माँ सी है, तो ये माँ हो गए, तो ये भी क्या हो गए? पति पत्नी हो गए दोनों। अब पूछ रहा है बी का डी से क्या संबंध है। तो बी का डी से क्या संबंध है? तो बी का पूछा है, तो बी क्या लगेगा? डी का ससुर, ससुर लगेगा। तो 15 का डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ससुर। ठीक है, अब यहाँ पे ई और डी का जेंडर तो आपका क्लियर है नहीं, तो ससुर और पिता दोनों लग सकते हैं, लेकिन ससुर इसलिए लगेंगे ससुर क्योंकि ई हो सकता है बेटा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 7, 22, 45, 116। 3, 7, 22, 45, 116। इसके बाद क्या आएगा हमको ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 कैसे आया। तो 1 का स्क्वायर +1 किया है, +1 किया कि +2 करेगा ना, +2 किया है। ठीक, अब 7 कैसे आया? तो 3 का स्क्वायर -2 किया है, 3 त्रिका 9 -2 7। 22 कैसे आएगा? तो अब 22 लाने के लिए आप क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर -3, 5 × 5 = 25 होता है। तो यहाँ पर हमको एक पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है 1, 3, 5। तो इसके बाद क्या आएगा? 7 और 7 -4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -4। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, 2 का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर -1। तभी हम कह रहे हैं पैटर्न कहाँ गया मेरा? 1। ठीक, अब क्या हो रहा है? सही में है पैटर्न। अब 2 का स्क्वायर -1 आया 3, 3 का स्क्वायर -2 आया 7, 5 का स्क्वायर -3 आया 22, 7 का स्क्वायर -4 करेंगे तो 45 आएगा। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। ठीक, 7 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर? 11।
तो 11 का स्क्वायर -5 करेंगे तो कितना आएगा? 16। 11 ग्राम 121, 121 में 5 घटाएंगे 116। अब 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13। 13 का स्क्वायर -6, 13 त्रियम 169। 169 में से अगर -6 करेंगे तो कितना आएगा? 163। तो यही 163 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अगले क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ब्लड रिलेशन का है और इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बहुत धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए इसके पहले एक था, अब फिर एक आया है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम क्या कह रहा है। हम डायरेक्ट इसको इसमें ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया है P परसेंटेज Q, तो यहाँ P एक परसेंटेज बी का मतलब क्या दिया गया है? A B की बेटी है, मतलब यहाँ पे P Q की बेटी हो जाएगी। तो Q की बेटी कौन है भैया? P है। अब Q दिया है @R, Q @R का अर्थ क्या है? कि R Q का पिता है। R Q का नहीं, सॉरी, यहाँ पे A B का पति है, तो यहाँ पिता हम पढ़ ले रहे हैं। A B का पति है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q R का पति है, Q R का पति है, दोनों में क्या हो जाएगा? पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर रहा है? R परसेंटेज यस, R परसेंटेज यस मतलब कि R यस की बेटी है, R यस की बेटी है। यहाँ पे दिया गया यदि यस पुरुष है तो ये पुरुष हो जाएगा। अब पूछा है यस का P से क्या संबंध है? यस का P से क्या संबंध है? मतलब P का यस क्या लगेगा? ठीक, तो जाहिर सी बात है ग्रैंडफादर लगेगा, ग्रैंडफादर। ठीक, क्योंकि क्या कौन सी पीढ़ी में है? तीसरी पीढ़ी में है, तीसरी पीढ़ी में। अब तीसरी वाले पीढ़ी में कौन से आते हैं? ग्रैंड वाले आते हैं। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया जाता है, और यहाँ फिर क्या बोला है कि बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा। अगर हम 12 फिर +3 करेंगे, तीसरा बोला ना, बाएं छोर से इधर से स्टार्ट होगा, तो बाएं छोर से 12वां +3 आ गया 15। 15वें स्थान पे क्या जाता है? ओ। अब यहाँ पे 10 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया जाता है, 15 10 कितना होगा? 25। इसका मतलब कि जितना भी होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ओ के बाद से स्टार्ट होगा व्युत्क्रमित होना। ओ के बाद जेड आएगा, ठीक है, लास्ट में पी आएगा। ठीक, तो इसका कोई रोल ही नहीं बनता, बस खाली क्यों दिया है? कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। बकिया खाली आंसर आपका इसी से आ जाएगा जो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं। तो 12वें अक्षर के दाएं कौन सा हो जाएगा? 12वां अक्षर कौन सा है यहाँ पे? एल। अब एल के दाएं तीसरा ओ होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 18 का ए करेक्ट हो जाएगा, ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसियों की जनसंख्या है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसियों की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 58,264, ऑप्शन बी 57,264, ऑप्शन सी 56,264, ऑप्शन डी 59,264। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए भारत की 2011 की जनगणना के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसमें भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ के लगभग था। टोटल कितना है? 121 करोड़ 8,40,00,000
54,977। विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है जनसंख्या में? 17.7% है। ठीक, ये हो गई भारत की बात। ये हो गई किसकी बात? भारत की बात। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व कितना है भारत में। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व 382 प्रति किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब कुल जनसंख्या हो गई, परसेंटेज भी हो गया, जनसंख्या घनत्व भी हो गया। अब जानते हैं कि हिंदुओं की संख्या कितनी है। तो हिंदू की संख्या लगभग 80% है। टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 80% है। मुसलमान कितने हैं? टोटल जनसंख्या का 14%, मतलब 14.23%। हिंदू मुस्लिम के बाद क्या आते हैं? ईसाई, सिख, पारसी। ठीक, तो जो ईसाई, सिख, पारसी क्या होता है? अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदू मुस्लिम के बाद ईसाई, सिख और पारसी क्या किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। इनका मतलब कि इनकी जनसंख्या बहुत कम है। जैसे हम देख लीजिए यहाँ पारसी की जनसंख्या कितनी थी? 57,264। मतलब 121 करोड़ में कितने हैं? सिर्फ 57,264। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। 20 क्या कर रहा है? किसी संख्या के 5/6 का मान इतना दिया है तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे? 655 गुणे 5/6 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 6/5 गुणे 9/20। इसको ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि अगर हम मान कर चलेंगे तो x का 5/6 कितना दिया है? 655। अब इधर आएंगे तो 6 को 55 गुणे ऐसे हो जाएगा, भाग हो जाएगा 5 का। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख दिए हैं? ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है। अब जो आएगा उसी का हम 9/20 ज्ञात करेंगे। तो ये संख्या आ गई, मान लीजिए x का वैल्यू इतना आ गया। अब इसी में हम 9/20 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इसी चीज़ को हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, इसको रफ कर दें थोड़ा। अब 5 से हम 655 को काटते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक, देखिए बहुत आराम से हो जाएगा। 6×5 = 30 और 9 को गुणा इसमें करते हैं। 9 एकम 9, 9 3 27, 9 एकम 9 2 11 गुणे 30 के बटा में 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 3 का गुणा इसमें कर देंगे। 3 9 27, 3 7 21, 21 2 23, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3। अब 10 दशमलव लगा देंगे, कितना आया? 353.7। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 353.7। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगली सीरीज नेक्स्ट दिन। आशा करता हूँ आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन को पिन कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।